नमस्कार, मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी साकेत मिश्रा जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आदिवासी पिछड़ा जिला जनपद सोनभद्र में गांव के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों से मिलने की जो आज आपने एक पहल की है, इसका क्या मकसद है? गांधी जी ने कहा था कि जब तक हर व्यक्ति देश का आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, और वही चीज़ माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी उसी तरह की हम लोग को मार्गदर्शन किया था। तो हम लोग की पार्टी का है ये मानसिकता कि हर जगह जा कर के सबका साथ सबका विकास जो बात होती है उसी को हम लोग जी रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यहाँ पे आना ज़रूरी था, क्योंकि मैं 22 में यहाँ पे कह के गया था कि मैं ज़रूर आऊँगा और बिना किसी इलेक्शन के आऊँगा, तो उस बात को पूरा करना था। मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ पे, इसलिए जहाँ प्यार मिलता है वहाँ पे जाना ही चाहिए। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। तो हो सकता है किस चीज़ से नफ़रत की जा रही है उसकी बात कर रहे हो। हम लोग परिवारवाद से ज़रूर नफ़रत करते हैं, भ्रष्टाचार से ज़रूर नफ़रत करते हैं, जो समाज को तोड़ करके अलग अलग स्पेशल इंटरेस्ट बनाए जाते हैं जिससे कि देश की संयुक्तता पे असर पड़ता है, उससे ज़रूर नफ़रत करते हैं। तो कुछ चीज़ों से नफ़रत करते हैं, पर अंत में जब सड़क बनती है तो सड़क पूछती नहीं है कि नाम क्या है। जब घर बिजली आती है तो रोशनी देती है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पूछती कि किसी के पिताजी क्या करते थे या धर्म क्या है। तो सबका साथ सबका विकास, जब तक हम लोग विकास के मार्ग पे चलेंगे, चाहे सड़कें बने, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बिजली पहुंच रही जगह जगह पे, अब पेयजल पहुंच रहा है जगह जगह पे, साक्षरता में केवल स्कूल नहीं बन रहे हैं पर बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो कि पढ़ सकते हों, स्वास्थ्य में हमारे आकांक्षी ज़िलों में जहाँ पे भेजे जा रहे हैं 500 डॉक्टर एक्स्ट्रा, सबका विकास जब होता है उससे सभी का भला होता है। आशा मेरी ये है कि ये जो काम हो रहा है इसमें सब लोग साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो और ऊर्जा पकड़ेगा, तब मज़ा आएगा। आप एक आईपीएस ऑफिसर की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आए, और इसका क्या मतलब है? सच मानिए तो मतलब ये है कि ईश्वर कभी कभी हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं पर ऊपर वाला दिशा देता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भगवान ने जहाँ भेजा वहाँ पहुँचाऊँ मैं। परंतु मुझे हमेशा, जब मैं पुलिस में आया था और उसके बाद जब मैं विदेश में भी रहा था, हमेशा मेरे मन में आकांक्षा थी कि सौभाग्य मिले कि मैं वापस जाके कुछ दे सकूं। मेरा मूल विश्वास ये है कि मैं जो भी हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पैदा होकर जीनियस था। मुझे किसी परिवार में पैदाइशी हुई, पढ़ाई का मौका मिला, कुछ अवसर प्राप्त हुए तो मैं बन गया। मेरा ये विश्वास है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों के लिए भी वैसे ही अवसर पैदा किए जाएं, तो इसीलिए समाज सेवा। अच्छा सर, आपने इंटरनेशनल बैंकों में भी काफ़ी काम किया, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है जो 2000 का नोट चला पहले, उसके बाद बंद हो गया, तो जहाँ कांग्रेस ये कहती है कि अगर बंद करना था तो चलाया क्यों? इस पर आप क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इसको? ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। गाड़ी जब चलती है तो उसके जब पहुंच जाती है मुकाम पे तो बंद कर दी जाती है। पर तो वो तो, और शायद कांग्रेस को ज़्यादा दुख हो रहा हो क्योंकि उनके पास ज़्यादा 2000 के नोट थे। पर राजनीतिक मुद्दों को छोड़ के जब हमारे पास पहली बार नोटबंदी हुई थी तब पर्याप्त मात्रा में छोटे नोट की प्रिंटिंग होनी मुश्किल थी, जिससे जनता को मुश्किल ना हो इसलिए 2000 के नोट दिए गए थे, जिससे कि वो लोग नोट विड्रॉ करके बैंक से इस्तेमाल हो सके। उस समय भी कहा गया था कि ये नोट अस्थायी रूप से लाए जाएंगे सर्कुलेशन में, और उससे आप देखिए कि 2018-19 में ही नोटों की प्रिंटिंग बंद हो गई थी। प्रिंटिंग बंद इसलिए हुई थी क्योंकि जो छोटे नोट हैं वो छोटे नोट पर्याप्त मात्रा में समय के साथ प्रिंट हो गए थे, तो उनकी 2000 की जो उपयोगिता थी वो कम हो गई। साथ साथ जो लोग काला बाजारी करते थे, काला धन रखते थे, उसको रखने के लिए 2000 का नोट धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा। तो दोनों मकसद थे, एक तो पहले ही कहा गया था कि इसका है ही नहीं, टेम्प्रेरी है, और जब काम ख़त्म हो गया चला गया। आखिर हर
चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, हर चीज़ का समय आता है, उपयोग होता है, नियोजित तरीके से उपयोग होता है, उसके बाद उसमें बदलाव लाना चाहिए। वही हुआ है यहाँ पे। लेकिन जैसा लोगों का कहना है कि बड़े लोग बड़े नोट से बड़ा भ्रष्टाचार लोग करते हैं, तो इतना बड़ा नोट लाने की क्या, 1000 का नोट बंद किया तो 1000 का ला सकते थे, या उसको बंद करके 500 पे रहते या नहीं, डिफरेंट 500 था, पर उस समय जिस मात्रा में ज़रूरत थी, देखिए 2000 का नोट किसी भी गरीब के, बहुत कम गरीबों के पास था, तो इसलिए किसी को इसमें मुश्किल तो ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जिसके पास 20-20, 30-30 लाख रुपया 2000 के नोटों में ना छुपा हो, उसको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अंत में यही था कि जो छोटा आदमी है, जो सामान्य आदमी है, नोटबंदी के समय भी उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि उस समय अगर उसके हाथ में नोट ही नहीं मिलता, एटीएम में नोट ही नहीं जाता, तो आदमी ख़रीदारी कैसे करता। तो उस समय ज़रूरत था थोड़े से नोट छापने का, वो छप गए, हट गए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अब इस बार कौन से नए मुद्दे आएंगे जिस पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? मुझे तो लगता राम है मंदिर तो बन गया, 370 हट गई, इस बार और कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है? कि राम मंदिर और अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। 370 ये दोनों तो मुद्दे थे। नहीं, ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरते थे। पर बड़ा मुद्दा अंत में होते हैं 4-5: रोज़गार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और यही मुद्दे रहते हैं। और इसमें हम लोग ने जितना काम किया है उतना ही काम और करना होगा, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 224 के में जनता का निश्चय जो है उसको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, वो भाजपा का ही होगा, क्योंकि जो शब्द है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही असली मुद्दा है। बाकी सब चीज़ें जैसे मिठाई बनती है तो उसके ऊपर वो जरी लगती है ना, बाकी सब चीज़ें जरी हैं, पर मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास ज़रूरी है। जो कृषक हैं FPO बना करके अपने सामान को बेचें। आज टमाटर अगर मान लीजिए 5 रुपये में बेचता है गांव वाले, यहाँ पे तो टमाटर और पैदा होता है जैसे सोनभद्र में, यहाँ पे 10 रुपये का बिकता है, वही चीज़ जाकर के दिल्ली में 100 की बिकती है। तो ज़रूरत यह है कि हम लोग ऐसे अवसर दें, लॉजिस्टिक पार्क बनाएं, ठंडे में टमाटरों का ट्रांसपोर्ट हो सके, कि वो जो 100 रुपया है जिसका आज 5 रुपया मिलता है किसान को, उसका कम से कम 25 रुपया मिले। तो कोशिश और रोज़गार एक ऐसी चीज़ है, वो तब होती है जब आर्थिक और औद्योगिक एक्टिविटी बढ़ती है। उसको बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो PLI प्रोग्राम है कि नए इंडस्ट्री लगेंगे जो कि पहले भारत में नहीं होते थे, चाहे वो मदद की जा रही है लघु उद्योगों की कि वो लग जाए, तो रोज़गार तो आएगा, समय लगता है। और रोज़गार ऐसा आना चाहिए जो कि हमारे देश में आप देखें, पढ़ाई लिखाई के 2 होते हैं तबके। एक होता है IIT IIM से निकल रहा है बच्चा, जो कि जिसको रोज़गार पाने में मुश्किल नहीं होती। हमें रोज़गार जो सेमी स्किल्ड है, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ करके आया है, 12वीं दर्जी ख़त्म किया है या अंडर ग्रेजुएट पहला ख़त्म किया, उनको रोज़गार देने के लिए पर्याप्त अवसर करने हैं। और उसके लिए आप सोचिए, आज एप्पल छोटी सी एक कंपनी है यहाँ पर, मतलब इतना बड़ा नहीं जितना एप्पल आ करके आज करीब जो देश की बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उससे ज़्यादा यहाँ से निर्यात कर रहा है। उस निर्यात में कार्य कौन करता है? एप्पल की फैक्ट्री में। एप्पल की फैक्ट्री में महिलाएं जो कि ज़्यादा पढ़ी नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, जो कि 20 से 30 साल की उम्र के या 18 से 30 साल की उम्र के, उनको रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार के साथ साथ उनकी बचत होती है, वो और पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह का रोज़गार पर लगातार काम हो रहा है। कोशिश ये हो रही कि उद्योग ऐसे लगें जहाँ पे लोगों को काम मिले। ये थे मेरे साथ साकेत मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी ऊँट किस करवट बैठे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।